आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे कि पत्नी किन परिस्थितियों में अपने पति से भरण पोषण मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। तो कुछ परिस्थितियां मैं आपको आज बताने वाला हूं कि सबसे पहली तो यदि अगर कोई पत्नी है, वो जॉब करती है, वो कमाती है और उसके बावजूद भी उसने मेंटेनेंस का केस कर दिया है, तो पति को उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, आईटीआर के तहत लेनी चाहिए या उसके पास जो भी सोर्सेस अवेलेबल हो उन सोर्सेस के थ्रू उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवा के कोर्ट के सामने पेश करनी चाहिए। तो मेंटेनेंस उसको नहीं मिलेगा अगर ले रही है तो। दूसरी कंडीशन, यदि अगर वो बिना किसी कारण के पति से अलग जाकर के रह रही है, तो यहां पर पति को सेक्शन 9 का तुरंत केस करना चाहिए। इसलिए क्योंकि वो उसमें ये बात लिखता है कि मेरी पत्नी बिना किसी कारण के मुझसे अलग जाकर के रह रही है इतने टाइम पीरियड से, तो वो हेल्प दूसरी केस में तो करता ही है, लेकिन इसमें यदि जवाब में ये आ जाता है कि मैं अपनी मर्जी से खुद जानबूझ करके रहना नहीं चाहती आपके साथ, मुझे रहना नहीं है, मैं नहीं जाना चाहती, तो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करेगा आपके मेंटेनेंस को। इसलिए ये रीजन भी दिया गया है, यदि पत्नी बिना किसी कारण के पति से अलग जाकर के रह रही है तो मेंटेनेंस लेने के लिए लायबल नहीं है, उसे करार देना होगा, वजह देनी होगी अलग रहने की। तीसरा पॉइंट, यदि कोई महिला है वो छोड़ करके चली गई पति को और वो किसी के साथ लिविंग में रह रही है या किसी के साथ संबंध है उसका, तो यहां पर उस पति को केस करना चाहिए डाइवोर्स का, डायरेक्ट इसके आधार पर डाइवोर्स का केस करना चाहिए जारता के आधार पर। अब क्योंकि नया कानून आ गया, पहले तो आप कर सकते थे 497 आईपीसी के तहत उस व्यक्ति पर जिस पर उसके संबंध थे, अब नहीं कर सकते, इसलिए अब आपको डाइवोर्स का केस फाइल करना पड़ेगा जारता के आधार पर। अगर आपने ये साबित कर दिया कोर्ट के अंदर जारता, तो डाइवोर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, मेंटेनेंस भी बंद हो जाएगा, क्योंकि तलाक के बावजूद भी लड़की को मेंटेनेंस का राइट है, लेकिन जारता अगर साबित हो गई तो उसके बाद वो मेंटेनेंस लेने तलाक के बाद भी नहीं मिलता है। इसके अलावा यदि पत्नी मतलब बात करके पति और पत्नी दोनों सहमति से अलग हुए और उस सहमति के अंदर उन दोनों ने एक दूसरे से ये बात रखी है कि भाई मैं ना तो लूंगा ना दूंगा, लड़की ने भी कहा है कि मैंने अपनी सहमति से अलग रह रही हूं, मेरे को आपसे इन फ्यूचर कुछ भी नहीं चाहिए, दोनों सहमति से सेपरेट हो चुके हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी ये ग्राउंड है कि मेंटेनेंस लेने के लिए लायबल नहीं होगी वो महिला जो सहमति से अपने पति से अलग हुई थी। तो ये कुछ कंडीशन है जिनके माध्यम से आप खर्चा देने से बच सकते हैं। इसके अलावा यदि ये लगता है कि आपकी वाइफ है वो जल्दी ही शादी करने वाली है तो डाइवोर्स लेगी, जाहिर सी बात है। डाइवोर्स लेने के बाद वो अगर वो शादी कर लेती है तो मेंटेनेंस बंद हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ डाइवोर्स लेने से ही आपका मेंटेनेंस बंद नहीं होगा, उसके लिए वो डाइवोर्स के बाद भी ले सकती है, इसमें इसलिए शादी करेगी तो मेंटेनेंस बंद होगा। एक कंडीशन ये है कि यदि मान लो कोई नोटिस आया आपके पास मेंटेनेंस का, ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव और अलग है, नोटिस आपको रिसीव नहीं हुआ है तो मेंटेनेंस नहीं बनेगा, लेकिन ज्यादा टाइम तक आप उसको डिले नहीं कर सकते, आपका इनकार भी आपके तामिल या रिसिप्ट मान लेता है कोर्ट कि भाई उसने लेने से इनकार किया, मतलब उसके नॉलेज में तो आ गया कि उसने 125 के अंदर नोटिस नहीं लिया, तो मतलब इतने टाइम पीरियड के लिए आप चल जाओगे कि 2 महीने 3 महीने आप उसमें निकाल सको। अगर एक्सपायरिटी सेटिसाइड हो गई तो एक्सपायरिटी का ऑर्डर हो गया तो एक्सपायरिटी को सेटिसाइड भी करा सकते हो आप। सेटिसाइड का मतलब मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे, आपके समझ में आ जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपके कुछ भी नॉलेज में कुछ भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं।